जय श्री महाकाल सभी साधक को। आज हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांसमिशन की। ठीक है जी। लोगों के सवाल हैं तो मैं उनका जवाब देने के लिए यह बना रहा हूँ। पता नहीं लोग कैसे कैसे तरह के सवाल पूछते हैं हमसे। लोग मुझसे यह सवाल पूछते हैं कि गुरुजी क्या शक्ति जब आप हमारे पास में आएगी तो वो हमें नुकसान पहुँचा देगी, हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और हमें कुछ अनिष्ट कर देगी, हमारे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, वो हमें कोई उठाकर फेंक सकती है, ये सब। तो ऐसे सवालों का हम जवाब आज आपको इस वीडियो में देंगे। कैसे क्या होता है, ये लोगों के सवाल थे, इनका जवाब मैं अभी दे रहा हूँ आपको। लोगों के सवाल ये थे जो मैंने अभी पीछे में बताया आपको। तो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब शक्ति आती है ना तो वो हमारे बंदिश में होती है और उससे बोला जाता है कि अगर उस व्यक्ति को अगर कोई नुकसान होता है तो इसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे उसमें बंदिश मार के रखी जाती है और जो सामने वाले साधक को जब शक्ति भेजी जाती है तो उसको भी बंदिश में किया जाता है कि वो शक्ति उसके पास पहुँचे तो कोई कुछ ना वो शक्ति उसका कुछ ना कर पाए। और मेन बात जो यहाँ पर आती है, जब वहाँ पर वो शक्ति जाती है तो उसके आसपास का जो और भी शक्तियाँ होती हैं तो वो भी उसके प्रभाव में खिंची चली आती हैं कि चलो ये साधक के सामने शक्ति प्रत्यक्ष हो रही है तो उसके साथ में वो भी और आ जाती हैं। तो सबसे पहले साधक को बंदिश में किया जाता है, इसका कोई भी शक्ति नुकसान ना पहुंचा पाए। उसको देखकर और भी अन्य शक्तियाँ आ जाती हैं उसके पास में, ये क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो ये ऐसी बात है, साधक का कोई नुकसान नहीं होता हमारी तरफ से, क्योंकि जिम्मेवारी हम लेते हैं ना, हम काम कर रहे हैं तो हमें सामने वाले की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर कल को उसको कुछ हो गया तो जिम्मेवार कौन होगा? मैं होऊंगा, और कौन होएगा इसका जिम्मेवार? तो हमें सभी बातों का ध्यान रखते हुए ये काम करते हैं। फिर पूछते हैं कि हावी कैसे हो जाएगी? आप तो बंदिश में हमने यहाँ पर कर रखा है तो शक्ति आपको छू नहीं सकती आपकी मर्जी के बगैर। ठीक है। तो आपके ऊपर हावी कैसे हो जाएगी? इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और मैं बता दूं कि जिन साधकों को ट्रांसफ़र चाहिए ना, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को यह बोलना चाहता हूँ, वो थोड़ा कान खोल कर सुन लें। वह लोग जो अटपेटी बातें करते हैं उनको सबक तो तुरंत ही मिल जाता है व्हाट्सएप पर, तुरंत हाल के हाल 1-2 सेकंड लगते होंगे उनको, बस सबक मिल जाता होगा कि हाँ जी मैंने क्या कर दिया था और मुझे क्या भुगतना पड़ रहा है। उन लोगों को मैं ये बता रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी गुप्तता यही रखी जाती है, किसी को नहीं बताना। जिस भी साधक के पास शक्ति पहुंचती है तो वो अगर जिक्र करता है किसी बात का कि मेरे पास ऐसी शक्ति है, ये है वो है, तो उसी पल मुश्किल से शायद 5 मिनट हुए होंगे, उसी वक्त शक्ति छोड़कर निकल लेती है उसको। क्योंकि उसने अपना वचन तोड़ा था। जब आप शक्तियों से वचन मांगोगे तो वह भी आपसे 1 वचन 2 वचन मांग सकती है जब। और सबसे बड़ी बात, जब साधक ने हमसे ये पूछा कि क्या शक्ति ट्रांसफ़र होती है तो हमें भी अनुभव होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। जब वहाँ पर हम आपको बिठाएंगे कि आपको भी बैठना पड़ेगा वहाँ पर जितनी देर के लिए हम बोलें, तो उस वक्त पे क्या होता है कि साधक के शरीर में वह शक्ति उसका अंश जाता है, उससे जुड़ती है वो शक्ति, उससे साधक से जुड़ती है। उसके रुएँ खड़े होते हैं जब उस वक्त पे जब बैठता है, जब शक्ति हम भेजते हैं उस टाइम पर साधक के रुएँ खड़े हो जाते हैं हाथ पैर के, और थोड़ा आज्ञा चक्र में उनके झंझनाहट सी होती है, बहुत तीव्र प्रकाश से, बहुत तीव्र से झंझनाहट सी होती है, शरीर कंपन में होने लग जाता है। तो ये होता क्या है, ये साधक ने हमसे कई बार पूछा है कि गुरुजी जब आप ये ऐसे कर रहे थे तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था। तो हमने उनको बताया कि ये इसलिए होता है, वह साधक आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपसे जुड़ रही होती है, आपके अंदर से वो शरीर से जुड़ रही होती है, अपना प्रभाव छोड़ रही होती है। ठीक है जी। तो ये है, इसका कारण ये है कि आपके शरीर में जब कंपन वगैरह होती है, जो रुएँ खड़े होते हैं उस वक्त पे, तो ये शक्ति आपसे जुड़ रही होती है, शरीर के अंदर से कनेक्ट हो रही होती है। और फिर इसके बाद में वही 15 मिनट के बाद वह शक्ति जब साधक के सामने नीचे से पहले शुरुआत होती है उसकी प्रत्यक्षीकरण की, नीचे से ऊपर तक होती जाती है, तो वह साधक इधर उधर पलक झपकाता है, इधर उधर देखता है, तब भी वो वहीं की वहीं खड़ी रहती। तब साधक थोड़ा विचलित हो जाता है उस टाइम पर कि ये तो आ गई है, अब मैं क्या करूं।
तो ऐसे में कई साधक विचलित हो जाते हैं। तो हमने उनसे बोला कि आप विचलित ना, हमें आप तुरंत फ़ोन किया करो उस वक्त पे, ठीक है। और कई साधकों को तो मतलब विचलित हो गए तो वो छोड़कर भाग गए, वो डर के मारे कि अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो कमरे से उठकर भाग गए बाहर में। फिर बाद में बोला हमें डर लगने लग गया, हम भाग गए थे इसलिए। तो ये कोई बात नहीं होती है। हमने आपको शक्ति भेजी, आपके पास समक्ष खड़ी हुई, लेकिन आप डर कर भाग रहे हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो ऐसे लोग आते हैं। चलो, जय श्री महाकाल।